मैं एक बात जरूर आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये शिलान्यास तो एक बहाना था, लेकिन हम अपनी उपस्थिति आपके पास रखना चाहते थे। इसलिए रखना चाहते थे कि आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद से दूसरी जिंदगी हमको मिली है। जो मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका दुआ, क्योंकि हमने, हमारे परिवार के लोगों ने राजनीतिक जीवन में कभी भी प्रतिशोध की भावना नहीं रखी, कभी भी किसी को बिगाड़ने का काम नहीं किया। और जब ऐसे वक्त में जब हमारा तबीयत खराब हुआ, तो आप और ऊपर वाले ने भी हमारा छत्र छाया रख करके हमें बचाने का काम किया। आपके आशीर्वाद से हम आपके बीच में उपस्थित हैं। बहुत सी रोडें जो अभी हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ताहिर जी इसके गवाह है, करीब करीब तमाम रोड, पूरे भवनाथपुर विधानसभा के तमाम रोड हम लोगों ने विधानसभा विभाग स्तरीय लिखने का काम किया है। लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, ये विधानसभा का सत्र खत्म होने जा रहा है। 4-5 दिन का सत्र है। 2 दिन का सत्र का समय था, शनिवार और इतवार। मैंने सोचा कि हम क्षेत्र में ही समय बिताएं। बहुत से योजनाएं, जो लंबित योजनाएं हैं, जिस योजना को जरूरत है लोगों की और जिसका काम पूरा हो गया है, उसका कम से कम आधारशिला रख करके योजना का काम करवाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपके बीच में 2 दिन का वक्त भी हमने आपके लिए ही बिताया। हम चाहते तो रांची में भी रह सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जा करके इस चीज की व्यवस्था हम करें और काम जल्दी से जल्दी चालू प्रखंड में हो जाए। कल 3-4 जगह कार्यक्रम है। कल रमना में भी है, डंडई में भी है, खरौंदी में भी है, केतार में भी है। तो हर जगह का कार्यक्रम हमने फिक्स किया, क्योंकि जनता का जवाबदेही वही जनप्रतिनिधि होता है जो सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा कर सके। आदरणीय भाइयों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई चर्चा नहीं है। बेवजह सरकार को घेरना, विधायक को घेरना। वहां जाके भवनाथपुर में पावर प्लांट की खोदाई कर रहे थे कि पावर प्लांट मिल जाए। हमसे पत्रकार लोगों ने पूछा कि यहाँ पर पावर प्लांट खोज रहे थे। हम कहे कि सबसे पहले, इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो सीमेंट फैक्ट्री पहले खोज लें, सीमेंट फैक्ट्री खोज लें। नौजवान की चर्चा इन लोगों ने किया और नौजवान वही के वही रह गए। अरे मेरे पिता भैया शंकर प्रताप, जो मानिक बच्चा जी ने सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट नहीं खुलवाया था, पूरे विधानसभा में आज जितनी बड़ी डैम है, सब मानिक बच्चा जी का देन है कि आज डैम आज भी जीवित है। अभी बलहा का चर्चा इन लोगों ने किया कि बलहा डैम बनना चाहिए, बलहा टूट गया है। और यहां बलहा के 10 साल जनप्रतिनिधि रहे, उसकी चर्चा भी नहीं की। आदरणीय भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। आज पावर प्लांट की चर्चा है। 50,000 परिवार भवनाथपुर में रोजी रोटी पेट चलता था, वो किसका देन था? एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट मेरे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप के मानिक बच्चा जी का देन था। जब वो बंद हो गया, तब 2009 और 2014
में हम विधायक बने तो मैंने सोचा कि जिस तरह से पिता ने क्रेशर प्लांट लगवाया वो बंद हो गया, तो हम कम से कम पावर प्लांट का निर्माण कर सके। हमने कोई चुनाव में वादा भी नहीं किया था, लेकिन पिता के पुत्र होने के नाते जो जिम्मेवारी और जो जवाबदेही उस समय हमें मिली थी, उसका मैंने ईमानदारी पूर्वक निर्माण किया और 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन यही हेमंत सोरेन जी के द्वारा आधारशिला रखवाने का काम किया था। जब मैंने बाउंड्री वॉल का टेंडर होने लगा तो पूर्व के जनप्रतिनिधि कहे कि हाथा का टेंडर न होता। अरे भैया, जहां अरबों खरबों का सामान पावर प्लांट में लगता है तो सबसे पहले घेराबंदी होती है। अगर आप स्कूल का निर्माण कराते हैं तो स्कूल के में भी चार दीवारी होता है। उसी तरह जब प्लांट का निर्माण होता है तो सबसे पहले चार दीवारी होता है। मैं चुनाव हार गया और लगातार 2 बार विधायक इसके पहले जनप्रतिनिधि रहे, उसके पहले 2005 में भी रहे। कभी भी नौजवानों की व्यवस्था इन्होंने नहीं देखी, लेकिन जब हमें 2009 में मौका मिला तो हम कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन मंत्री केंद्र के कैबिनेट मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी से 543 एकड़ जमीन पावर प्लांट के लिए सेल के द्वारा ट्रांसफर करा दिया गया। और जब हमने ट्रांसफर कराया, आधारशिला रखवाया, फिर 6 महीना बाद चुनाव हुआ, मैं हार गया। उसके बाद कौन विधायक था? इसके पहले के विधायक थे। 2017 में पावर प्लांट को रद्द कर दिया गया। 2019 में मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया गया। कौन करवाया? छोटे राजा विधायक नहीं था, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक था। उसने षड्यंत्र रच करके नौजवानों के कंधे पर छुरा मार करके घोप करके इस योजना को, बड़ी योजना को खत्म कराने का काम किया। और आज बोलते हैं कि पावर प्लांट का क्या हुआ? 17 का 19 का जवाब दीजिए। जनता के बीच में आप जनप्रतिनिधि थे, आपसे सवाल लोग पूछेगा कि 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ। आदरणीय भाइयों, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब कभी भी हम मिलते हैं तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि प्लांट की चर्चा करें। और मैं जब 2024 में आपके आशीर्वाद से मैं जब इस क्षेत्र का विधायक बना तो सबसे पहले विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पावर प्लांट की चर्चा हमने की। पावर प्लांट कहां किस स्थिति में है। अगर हम चुनाव नहीं जीतते तो आपको भी नहीं पता चलता, बनासपुर के लोगों को भी नहीं पता चलता, बनासपुर विधानसभा के लोगों को भी नहीं पता चलता कि 2017 में और 2019 में चुपके खेला करके इनके पहले जनप्रतिनिधि ने रद्द करवाने का काम किया। क्या इसलिए आप विधायक बने थे? इसलिए आप माननीय मंत्री बने थे? सब कुछ तो आपको निछावर यहाँ के नौजवानों ने करने का काम किया। 3 बार इस क्षेत्र के विधायक बनाने का काम किया। इसके बावजूद भी आप झूठ बोल करके इस क्षेत्र में राजनीति करने का काम किया और हमारी सरकार को घेरने का काम करते हैं। और जहां जहां जाते हैं, अभी घाटशिला में गए तो चुनाव हार गए कि नहीं हार गए? बड़ी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, चुनाव हार गए। इसके पहले भी ये राजेंद्र बाबू जो हम लोगों के नेता थे कांग्रेस के, बेरमो में उनका लड़का अनूप सिंह चुनाव लड़ रहा था, वहां भी हार गए, अनूप सिंह जीत गए। जहां जहां जालर वहां वहां खटिया खड़ी हो जाए। आदरणीय भाइयों, जब पत्रकार इनसे पूछा कि घाटशिला कैसे हार गए तो बिहार का चर्चा करने लगे। अरे भैया, घाटशिला में आवा ना। घाटशिला में 12 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लोग उतरे थे, लेकिन घाटशिला 38,000 39,000 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी स्वर्गीय रामदास सोरेन का लड़का जीतने का काम किया। आदरणीय, ये झारखंड है, बिहार नहीं है। ये जल जंगल जमीन से लोग जुड़े हुए हैं।
और हमारी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो गरीबों की पार्टी है और इस बार छोटे राजा भी चुनाव लड़ा है तो गरीबों के वोट से चुनाव लड़ा है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। एक एक गरीब, एक एक महिला लोग मिल करके जो है सम्मान देकर हमें जिताने का काम किया है। और कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इसके पहले क्या बिजली आपको मिलता था? आप बोलिए, कंधे से पद लगा के बोलिए, आप आज 22 से 23 घंटा 24 घंटा बिजली आपको मिल रहा है। जब रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि बिजली हम दे दिए और जब तक हम बिजली नहीं देंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और आपको याद होगा, वोट मांगने आए भी नहीं और वोट के जो है बिजली मिला भी नहीं आपको। और 2019 में जब सरकार हमारी बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन बने, इस क्षेत्र में हमारे मंत्री गढ़वा जिला के मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री बने तो तुरंत व्यवस्था उन्होंने किया और 18 से 19 से 20 घंटा और 24 घंटा से 22 घंटा बिजली जो है आपको आपके इलाके में मिल रही है। आदरणीय भाइयों, आज स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की चर्चा मैं करना चाहता हूं। हमारी जिला परिषद सदस्य बोल रही थी स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में। निश्चित रूप से हम इसके पक्ष में हैं कि जो भी भवन बने अच्छा बने, अगर अच्छा नहीं बनता है तो जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करना होगा सबसे पहले मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। इस बात को कहना चाहता हूं। और दूसरा चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की कमी है। क्या इसके पहले इस झारखंड में 10,000 नियुक्ति पत्र भेजा था? 10,000 नियुक्ति पत्र इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन गरीब का बेटा शिबू सोरेन का लाल हेमंत सोरेन 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे मंत्री इरफान सिंह से भी हम बराबर मिलते रहते हैं और उन्होंने घोषणा किया है कि मैं नगर उटारी भनापुर विधानसभा में आऊंगा और 100 बेड का आधुनिक अस्पताल नगर उटारी अनुमंडल में खुलवाने का काम करूंगा ताकि आपको गढ़वा नहीं जाना पड़े। आदरणीय भाइयों, उसी तरह हम चाहते हैं कि जहां जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहां मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं संवेदक के द्वारा, सरकार के विभाग के द्वारा, कि जिस दिन आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र बन के तैयार होगा, छोटे राजा अपने कलम से एम्बुलेंस देने का काम करेगा। यहाँ के लोग कम से कम एम्बुलेंस से जहां भी जाना वहां पर देने का काम निश्चित रूप से करेंगे। छोटे राजा मैं पूछना चाहता हूं विरोधियों से, मैया सम्मान योजना का राजनीति हुआ। मैया सम्मान योजना को दबाने के लिए चुनाव में गोगो दीदी लाया गया। सरकार हम है, राज्य में हमारी सरकार चल रही है, गोगो दीदी ला करके गुमराह लोगों को किए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास कर दिया कि 2,500 रुपया जो है हम हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। और सबसे पहला कलम जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद अकेला मुख्यमंत्री शपथ लिए थे, शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कलम जो है कैबिनेट में बैठा करके 1,000 से 2,500 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। हमारे लोक प्रभात खबर चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।